जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। ठीक, तो चलिए आइए समझते हैं कोशिका क्या होता है। चलिए, जैसे सबको पता है कि देश कैसे बनता है। कोई भी देश राज्यों से मिलकर बनता है। बहुत सारे राज्य कैसे बने होते हैं, बहुत सारे जिलों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जिला कैसे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिलाते हैं तो एक जिला बनता है। क्या बनता है? जिला। यानी इस पूरे सिस्टम में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? गांव है। ठीक, चलिए जैसे ईंट है ना, अगर आप ईंट को लेयर वाइज सजाइए, ईंट को आप लेयर वाइज सजाइए तो आप क्या पाएंगे? दीवार बन जाएगा। हालांकि वो दीवार, अगर केवल ईंट पे ईंट रख के ही दीवार बनाएंगे तो वो दीवार हल्का होगा, बट एक आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि अगर ईंट पे ईंट रखेंगे तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा। और दीवार मिल करके क्या बना देंगे? घर बना देंगे। यानी कि घर बनने में जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ईंट थी। ऐसे हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी, शरीर, वो शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। शरीर कैसे मिलके बना है? कोशिकाओं के। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो वो तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे तंत्र मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? शरीर। समझिए, जैसे ये हमारा शरीर है, अभी हमारा शरीर है, ये शरीर कैसे बना है? पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, बहुत सारे तंत्र है हमारे अंदर। वो तंत्र बना कैसे है? वो तंत्र बना कैसे है? अंगों से मिलके। कैसे बना है? अंग से। और अंग कैसे बना है? ऊतक से मिलके। और ऊतक कैसे बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। लोग समझ लेते हैं कि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका है। गलत है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक, यानी कि अब आगे समझते हैं। कोशिका, सेल जो है वो सेलुला शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? सेलुला शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक, सेलुला शब्द का मतलब होता है अ लिटिल रूम। अ लिटिल रूम। कोशिका शब्द कोशिका शब्द सेलुला शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। जैसे क्या हुआ था कि पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और कहां पे किया था? कॉर्क में किया था। कॉर्क मतलब जो लकड़ी होता है, लकड़ी, लकड़ी के, आप लकड़ी देखे होंगे या पेड़ देखे होंगे। पेड़, पेड़ की जो ऊपर वाली परत होती है, पेड़ की जो ऊपर वाली परत होती है वही क्या कहलाती है? कॉर्क कहलाती है। या किसी आप कांच के बोतल में लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ देखते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो जो कॉर्क था, कॉर्क, कॉर्क में ही मरी हुई कोशिका की खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। जब ये देखा गया जूम करके, जब ये जूम करके देखा गया कोशिका के अंदर, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया, ऐसे जाली नुमा, ऐसे जाली नुमा ऐसे स्ट्रक्चर पाया गया उसके अंदर। और ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिस कारण से ये कहा गया कि ये सेल जो है सेलुला शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, छोटा छोटा सा कमरा। कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। अगर आप कोशिका का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा साइटोलॉजी। कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। अगर आप कोशिका का अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक, पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मरी हुई कोशिका की खोज की गई थी। ठीक, फिर बात यहां तक रुकी नहीं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने तो जीवित कोशिका, मरी हुई कोशिका की खोज कर दी। लोग लगे एकदम जांच पड़ताल करने, भाई साहब मरी हुई कोशिका की खोज हो गई। समझ में आ रहा कि नहीं? इसी में लोग भिड़ गए एकदम जांच पड़ताल में। तब तक लिवेनहॉक इसने क्या किया? 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? जीवित कोशिका की। और इसने जो जीवित कोशिका की खोज की थी, ये कहां पे किया था? पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, इसके बाद स्लाइडर और सॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। समझ में आ रहा कि नहीं? स्लाइडर और सॉन ने, इन्होंने कहा था कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है।
हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका। लेकिन एक इंसान थे रूडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया, ये जो कोशिका सिद्धांत था इसको बड़ा कर दिया। कोशिका सिद्धांत को विस्तारित करने का काम किसने किया? रूडोल्फ विर्चो ने किया। इन्होंने उसमें क्या जोड़ दिया? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। क्या जोड़ दिया? सेल डिवीजन जोड़ दिया। बात समझिए। स्लाइडर ओसवान ने कहा था कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है। तो बट स्लाइडर ओसवान ये समझाने में असमर्थ रहे कि कोशिका, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, पुरानी कोशिकाएं, वो उन्हीं में विभाजन होकर के नई कोशिकाएं बनती है। ये स्लाइडर ओसवान नहीं समझा पाए। बाद में आते हैं रूडोल्फ विर्चो ही बताते हैं कि जो हमारी नई को, जैसे कहीं पे मान लीजिए कट गया है, उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कहीं कट गया है, ठीक, तो अब ये सही कैसे होगा? अगल बगल की कोशिकाएं उसको भरने का प्रयास करेंगी। यानी कि कोई भी कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनता है। जैसे अभी कोई नई कोशिका बनी है तो वो नई कोशिका कैसे बनी होगी? पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनेगी। ये कोशिका दो कोशिका में टूट गया होगा, ठीक, एक कोशिका जो नई कोशिका को भर देगी और एक दूसरी कोशिका जो पुरानी कोशिका में ही स्थगित रहेगी, बैठ जाएगी वहां पे। संज्ञारकनी, तो यानी कोई भी कोशिका, संज्ञारकनी, कोई भी जो नई कोशिका बनती है संज्ञारकनी, वो किसी पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। अगर बात करें ये कोशिका कैसे बना होगा? किसी पुरानी कोशिका से मिलकर बना रहा होगा। ये कोशिका कैसे बना है? किसी पुरानी कोशिका से मिलकर बना है। तो ये बात बताई किसने? रूडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने ही कहा कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होता है और पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती है, जिसको ओमिनस सेलुल ई सेलुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमिनस सेलुल ई सेलुला कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल, सॉरी, अगर पूछेगा कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, अगर ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है? तरबूज बराबर। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अगर पूछेगा कि ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका, तो ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? कहां पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा। इसको आप देख ही नहीं पाएंगे, बहुत छोटा सा जीव जंतु, आंख से देख ही नहीं पाएंगे, इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना पड़ेगा, तब दिखेगा ये। संज्ञारकनी, तो माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है, ओवम में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहां पाई जाती है? अंडाणु में। और मानव में जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म के अंदर पाई जाती है। मानव के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म के अंदर पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो वो कहां पाई जाती है? तंत्रिका में पाई जाती है, न्यूरॉन में। ठीक, हम लोग समझने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में कि क्या होता है जंतु कोशिका और क्या होता है पादप कोशिका। पहले समझते हैं कि एनिमल और पादप में अंतर क्या है। ध्यान सुनिए, हम लोग क्या है, हम लोग जंतु में आते हैं, एनिमल में आते हैं। जैसे क्या ना, हम लोग कहीं भी चल फिर के लहरिया दे रहे हैं, संज्ञारकनी, जो कहीं पे भी चल फिर के लहरिया दे रहा है वो एनिमल में आ जाएगा। संज्ञारक, जैसे हम लोग हैं चल फिर के लहरिया रहे हैं, क्या है? एनिमल में ही आते हैं। संज्ञारकनी, गाय, गोरू, भैंस, ये सब किसमें आ जाएगा? एनिमल में आ जाएगा। बट जो बेचारे एक जगह खड़े होकर लहरिया रहे हैं, संज्ञारकनी, एक जगह खड़े होकर लहरिया रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? प्लांट सेल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? प्लांट में, मतलब पादप में आ जाएंगे। पेड़ पौधों की उनकी गिनती हो जाएगी। ठीक, तो जो सेल है ना, सेल बेसिकली एनिमल सेल, और यहाँ पे मैंने प्लांट सेल, ये वाला जो डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला, इसको बोलेंगे एनिमल सेल, इसको बोलेंगे एनिमल सेल। और इधर जो मैंने बना रखा है, ये बना रखा है प्लांट सेल। ठीक, यानी कि जो कहीं पे भी घूम के हाथ के लहरिया रहा है वो एनिमल में आ जाएगा, और जो कहीं बेचारा एक जगह खड़ा होकर एकदम लहरिया रहा है वो किस में आ जाएगा? प्लांट में आ जाएगा। यानी कि संज्ञा एनिमल के अंदर भी क्या होता है? सेल होता है। जीव जंतु, गाय, गोरू, भैंस, मनुष्य, उनके अंदर भी क्या होता है? सेल होता है। पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होता है? सेल होता है। ठीक, आइए समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। ठीक, होता सेल दोनों के पास होता है, एनिमल वाले के पास भी सेल होता है, प्लांट वाले के पास भी सेल होता है। ठीक, समझते हैं। ये जो मैंने बाहर वाला स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना रखा है, ऐसे ऐसे, ये क्या है?
कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर वाला ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, बात समझिए, यहां पे जो ऐसे बाहर वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, बाहर वाला, इसको भी बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और जो ये अंदर वाला ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, अंदर वाला, ठीक, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक, आपको जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो केवल कहां देखने को मिलेगी? प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, बट एनिमल सेल में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक ही चीज दिखेगा आपको, कोशिका झिल्ली आपको दिखेगा। ठीक, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एकदम छोटे आकार का होता है, ये छोटे आकार का होता है। और यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है प्लांट सेल में, वो बड़े आकार का पाया जाता है। किस आकार का पाया जाता है? बड़े आकार का। ठीक, समझते हैं। अब यहां जो मैंने बीच में बना रखा है इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और यहां पे भी क्या है? केंद्रक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब दोनों में अंतर थोड़ा समझो। एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो हमेशा मध्य में पाया जाएगा। एनिमल सेल में जो केंद्रक होगा वो हमेशा कहां पाया जाएगा? मध्य में। बट यहाँ का जो केंद्रक होता है प्लांट सेल का, वो कहीं फिक्स नहीं है, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, कहीं पे भी पाया जा सकता है, ये बीच में भी पाया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो हमेशा कहाँ पाया जाएगा? बीच में ही पाया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो मैंने बना रखा है इसको बोलते हैं तारककाय। हिंदी में बोलते हैं इसको तारककाय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक, शरीर में कहीं कट फिट गया ना, कोशिका विभाजन होगा तभी सही होगा। वो कोशिका विभाजन कैसे होता है? तारककाय की वजह से। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ये तारककाय पगला गया ना, कोशिका विभाजन नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, कटल के कटले रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो तारककाय का रहना जरूरी है। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ जो मैंने बना रखा है इसको बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यहां जो मैंने बना रखा है इसको बोलते हैं रिक्तिका, रिक्तिका। इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ठीक, और हिंदी में एक जगह और कुछ भी लिख देता है, उसका नाम है राजधानी। हिंदी में क्या लिख देगा? राजधानी लिख देगा, या रिक्तिका आपको देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में वैक्यूम देखने को मिलेगा। तो वैक्यूम प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ठीक, आप ध्यान सुनिए, ये जो कोशिका के अंदर मैंने बना रखा है ना, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। हालांकि आगे चल के पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? हरित लवक क्या होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? केंद्रक क्या होता है, समझ में आ रहा? वैक्यूल क्या होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? सेंट्रोसोम क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, समझ में आ रहा है? राइबोसोम क्या होता है। ठीक, एक एक चीज आप आराम से पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? इसको जो सेल के अंदर उपस्थित होता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गन, हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। तो आगे चल के एक एक चीज की जानकारी लेंगे। अभी हम पहले समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। ठीक, चलिए, एक तरफ मैंने लिख रखा है एनिमल सेल और एक तरफ मैंने लिख रखा है प्लांट सेल। ठीक, अब देखिए अंतर क्या है। पहले तो हम बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की। ठीक, अब अगर मैं बात करूंगा सेल वॉल की, किसकी बात करूंगा? सेल वॉल। तो सेल वॉल बताओ, कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाएगी? एनिमल सेल में पाई जाएगी? नहीं, इसमें तो कोशिका भित्ति नहीं था। कोशिका भित्ति कहाँ था? यहाँ पे देख लो, कोशिका भित्ति है कि नहीं? सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, बट इसमें एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की,
तो कोशिका झिल्ली ना दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं वैक्यूल की, वैक्यूल, तो वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। बट बात क्या है, एनिमल सेल में छोटे आकार का होता है, एनिमल सेल में ये किस आकार का होता है, छोटे आकार का, और यहाँ पे ये बड़े आकार का होता है, यहाँ पे किस आकार का होता है, बड़े आकार। ठीक, वैक्यूम में पानी भरा होता है, क्या भरा होता है, पानी। समझ में आ रहा कि नहीं, हमारे शरीर में जो हम पनिया पीते हैं ना, पानी कहाँ भराता है जाके, उसी में वैक्यूम में जाके भराता है। समझ में आ गया कि नहीं, आगे समझते हैं। अब देखो बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तारक काय की। तो तारक काय अभी मैंने बताया, तारक काय क्या करता है, उसका विभाजन का काम यही करता है तारक काय। तो तारक काय कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, बट प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं केंद्रक की, तो केंद्रक जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, मध्य में। और ये तो बेचारा इसमें भी पाया जाता है, लेकिन ये कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण बेटा, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ रहा है, एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण हरित प्लवक में होता है। तो हरित प्लवक किसके अंदर है, प्लांट सेल के अंदर है, किसके अंदर है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, एनिमल सेल में है, नहीं, किसमें है, प्लांट सेल में है। देख लो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, प्लांट सेल में, बट इसमें नहीं होता है। ठीक, अब बात करूं मैं भोजन के संचय की, तो भोजन का संचय ध्यान सुनो, भोजन का जो संचय है वो एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और अगर मैं बात करूं प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में होता है स्टार्च, या बोल सकते हैं मांड, इसके रूप में होता है। ठीक, गेहूं देखे हैं, गेहूं जब आप गेहूं को तोड़ेंगे ना, तो बीच में व्हाइट व्हाइट लेयर होता है। ठीक, वो जो बीच में व्हाइट व्हाइट होता है ना, उसको बोलते हैं स्टार्च या मांड। यानी कि प्लांट सेल में समझ में आ रहा, भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च या मांड के रूप में होता है, और वही चीज एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो ये था क्या, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसमें प्लांट सेल में पाएंगे, एनिमल सेल में नहीं पाएंगे। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, वैक्यूल दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। अगर मैं बात करूं सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम केवल किसमें पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, बट प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो वो कहां पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। इसमें बीच में पाया जाता है, इसमें कहीं पे भी पाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो वो एनिमल सेल में नहीं होता है, किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में होता है, नहीं, कहां पे होता है, प्लांट सेल में होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं भोजन के संचय का, तो भोजन का संचय एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और प्लांट सेल में स्टार्च या मांड के रूप में होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज समझाना है आपको, कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत था ना, कोशिका सिद्धांत आपको पता है, स्लाइडर और सॉन, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत बताया था। स्लाइडर और सॉन ने ही कोशिका सिद्धांत बताया था। इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, बात समझना। अपवाद वो है वायरस, अपवाद वो है वायरस, हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषाणु। ये अपवाद का है, ध्यान से सुनना। जैसे क्या है ना, कोशिका विभाजन सजीव के अंदर होता है, कोशिका विभाजन हमेशा किसके अंदर होता है, सजीवों के अंदर होता है। ठीक, जैसे कहीं कट गया ना, तो आप अगल बगल की कोशिकाएं उसको भरेंगी ना, अगल बगल की कोशिकाएं क्या करेंगी, उसको भरेंगी। तो पुरानी कोशिकाएं ही अपने अंदर क्या करती हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, चेंज करके, समझ में आ रहा, नई कोशिकाएं बनाती है। तो वायरस ना, वायरस तो जो कोशिका विभाजन होता है वो सजीवों के अंदर होता है, लेकिन ये वायरस ना दो तरीके से काम करता है। ये सजीव के भी तरीके से काम करता है, और ये निर्जीव के भी तरीके से काम करता है। ठीक, जैसे अगर वायरस ना
यहाँ कहीं घूम रहा है, मतलब यही कहीं है वातावरण में, तो एकदम निर्जीव है, मरल है एकदम, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ एकदम निर्जीव है, मरा है वो। बट जैसे ये बॉडी में एंट्री मारेगा, जैसे किसके एंट्री मार लिया बॉडी में, तुरंत ही किसकी तरह काम करेगा, सजीव की तरह। तो इसके अंदर जो कोशिका सिद्धांत है वो फॉलो ही नहीं होता है, इसके अंदर कोशिका सिद्धांत फॉलो नहीं होता है। ठीक, अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे धीमा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ये दो चीज, सबसे तेज कोशिका विभाजन और सबसे धीमा कोशिका विभाजन। ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक, सबसे तेज और सबसे धीमा, ठीक है, कोशिका विभाजन। बात समझिए, ठीक, किसके अंदर कोशिका विभाजन सबसे तेज होगा? लीवर देखे हैं, लीवर, लीवर यहाँ होता है, ठीक है, समझ रहा है, दाहिने तरफ लीवर होता है, समझ रहा है। कोई अगर चाकू लेके लीवर पे मार दिया ना, लीवर पे, तो लीवर तुरंत सही हो जाएगा? तुरंत नहीं सही होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है, सबसे जल्दी सही कौन होगा? लीवर, क्योंकि वहां कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है? लीवर में। ठीक, अगर कोशिका विभाजन सबसे तेज लीवर में हो रहा है तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा? लीवर में, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि तारक काय ही कोशिका विभाजन का काम करता है, समझ आ रहा कि नहीं? तो अगर सबसे तेज कोशिका विभाजन कहां हो रहा है? लीवर में, तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा? लीवर में। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे धीमा पाया जाता है मस्तिष्क में, दिमाग में, ब्रेन में, सबसे धीमा। ठीक, जैसे ध्यान सुनिए, अगर कोई ना लाठी लेकर कपार में मारा जाएगा, अगर चमड़ा कटा है तब तो चमड़े में कोशिका विभाजन हो जाएगा, ध्यान देना, सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर और तेज मारा, हड्डी टूट गया, तो हड्डी में भी कोशिका विभाजन हो जाएगा, हड्डी में भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझ रहा है? सबकी अपनी अपनी कोशिका है ना, जैसे बाल है तो बाल इसकी अलग कोशिका है, हाथ चमड़ा है, चमड़ा का अलग कोशिका है, हड्डी है तो हड्डी की अलग कोशिका है, समझ आ रहा कि नहीं? तो अगर बांस से मारा है ना, एकदम लाठी से एकदम भार मुझ के, समझ आ रहा, तो अगर चमड़ा कटा है तो चमड़े में कोशिका विभाजन हो जाएगा, हड्डी तक चोट लगा है तो हड्डी में भी कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम गहराई तक चोट लगा है, गहराई तक, समझ आ रहा कि नहीं, तब काम खत्म है, उसके अंदर कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, समझ में आ गया कि नहीं? फिर क्या होगा? ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज के बाद काम खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे सारा एमसीबी स्विच गिरेगा, एक एक चीज काम करना बंद करेगा, हाथ पैर मुंह सब कुछ काम करना बंद कर देगा। अगर ब्रेन में हुमुच के चोट लग गया है तो समझ में आ रहा, कभी कभी देखते हैं ना, एक्सीडेंट होता है तो सर में ब्लड जम जाता है, और जितना दूरी पे ब्लड जमा होता है ना, तो ध्यान सुनिए, हमारा जो शरीर है, हाथ है, पैर है, जीभ है, आंख है, समझ आ रहा कि नहीं, ये सब कुछ, इसका सारा कंट्रोल मस्तिष्क के पास है, इसका यानी कि एमसीबी स्विच किसके पास है? एकदम ब्रेन में, समझ आ रहा? अगर जितने दूरी पे ब्लड जमेगा ना, जितने दूरी पे, तो कुछ कुछ का एमसीबी गिर जाएगा, समझ आ रहा कि नहीं? कुछ कुछ का एमसीबी स्विच अपने आप ऑफ हो जाएगा, समझ आ रहा कि नहीं? तो देखिएगा जब एक्सीडेंट होता है ना, तो किसी का हाथ नहीं काम करता है, किसी का पैर नहीं काम करता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो डॉक्टर कहेगा कि ब्लड हटाना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ब्लड हटाएगा, जैसे ब्लड हटेगा, समझ में आ रहा कि नहीं, स्विच अपने आप ऑन होगा, समझ में आ रहा कि नहीं? फिर जैसे स्विच ऑन होगा, हाँ सही हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हाथ बंद हुआ था तो हाथ उठाना चालू करेगा, समझ में आ रहा? पैर काम करना बंद किया था तो पैर काम करना चालू करेगा, समझ में आ रहा कि नहीं? तो सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है, सबसे धीमा कोशिका विभाजन का होता है मस्तिष्क में। इसलिए किसी को सर पे अगर लाठी से मारिएगा तो धीमे से मारिएगा, बल एकदम हुमुच के मार दिए और गहराई तक लग गया तो कुछ नहीं, ब्रेन हेमरेज, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? ये रहा प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर।